फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस जीके पार्ट में आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। तो कुछ छोटे से प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मुझे पता है मैं बुक से पढ़ता हूँ, दोस्तों आप सभी का नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होगा। बार बार बात करने से, वीडियो को देखने से आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 में 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसको दिल्ली का शासक घोषित किया गया? दोस्तों, ये भी है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो किसको शासक घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। बहादुर शाह जफर द्वितीय को आपने याद रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ? मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसको दिल्ली का शासक घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ये आपने याद रखना है। मंगल पांडे ने किस छावनी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था, सभी को पता है, 1857 के आरंभ हुआ था। तो मंगल पांडे ने किस छावनी से किया था? बैरकपुर से किया था, बंगाल से उन्होंने शुरू किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के समय आयु कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने नाम सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब वीरगति प्राप्त हुई थी तो उनकी आयु 29 वर्ष की थी। दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में युद्ध करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले प्रसिद्ध वीर का नाम बताओ। ये 80 साल की आयु में जोश, पैशन देखिए आप। तो वो कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर आरा बिहार से। तो देखिए दोस्तों, 80 ईयर्स में भी कितना पैशन था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कुंवर सिंह उनकी आयु 80 वर्ष थी। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ववर्ती प्रमुख आंदोलन कौन सा था? सन्यासी आंदोलन। पूर्व से जो आंदोलन शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, उसको सन्यासी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। पंजाब से आप याद रख सकते हैं कि कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में, किसने इसका नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी? राम सिंह जी ने। पंजाब में कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। किसने नेतृत्व किया था, लीडरशिप किसने की थी? राम सिंह जी ने। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम का। कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए? तो वो आर्य समाज है। किस समाज ने ये नारे दिया था कि भारत भारतीय के लिए है? तो वो है आर्य समाज ने ये नारा दिया था, जिसको लेके संग्राम शुरू हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न, वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था? महर्षि अरविंद घोष जी ने। महर्षि अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन शुरू किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी के। उनके जाने के बाद जो सबसे उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने बोला था, वो था मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी ने इसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया, लाला लाजपत राय। आपने दोस्तों बहुत सी मूवीज में देखा होगा। तो बाल गंगाधर तिलक, जो मेरा सबसे मजबूत संरक्षक का नारा गांधी जी ने बोला था कि उनकी मृत्यु के बाद, और जो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी तो भारतीय सौर मंडल में से एक तारा डूब गया। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। बलिदान, फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु क्या थी? सिर्फ 19 वर्ष। सिर्फ 19 वर्ष। आप सभी को भगत सिंह जी के बारे में पता है, रानी लक्ष्मी जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी
29 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। वीरगति को वो प्राप्त हुई थी। बलिदान के समय जो खुदीराम बोस की आयु मात्र 19 वर्ष, फांसी हुई थी। फांसी यानी कि बलिदान, फांसी के टाइम पे उनकी जो आयु थी वो केवल और केवल 19 वर्ष थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटका दिया गया था, ये आप सभी को पता होगा, 23 मार्च 1931 को। दोस्तों, ये आपने मूवीज़ में देखा, बहुत सी मूवीज़ बनी हुई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 23 मार्च 1931 को यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को और भगत सिंह को। एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो कहने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने कहा था एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो, तो ये कहा था अशफाक उल्लाह खान साहब ने। तो ये आपका रहा। लाला लाजपत पर लाठी बरसाने की आज्ञा देने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो वो थे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु जी। तो इन्होंने ही उनका बदला लिया था। गांधी जी के नमक आंदोलन से संबंधित डांडी नामक स्थान गुजरात किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आपको सभी को पता है डांडी यात्रा कहाँ हुई थी, गुजरात में, लेकिन जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नवसारी। नवसारी जिले में डांडी यात्रा गुजरात के इस जिले में शुरू हुई थी, नवसारी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सबसे बड़ी बात कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और ये कहाँ शुरू हुआ था? बॉम्बे में। तो दोस्तों, आपने याद रखना, उस टाइम बॉम्बे नहीं बम्बई बोलते थे। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था? लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस जी ने, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, ये बहुत से, एक और आपको मैं सवाल बताता हूँ जो आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला वाहिनी का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। तो दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र जी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, और आज़ाद हिंद फौज की महिला वाहिनी का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते रहें, और हमारे साथ अपना जीके बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।